किरनापुर क्षेत्र के ग्राम सालेटेका में राइस इंडस्ट्रीज के लिए 33 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि प्रशासन ने दी है, जहां कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया है और 4000 से ज्यादा हरे भरे पेड़ों की कटाई का आरोप कंपनी पर ग्रामीणों ने लगाया है। आक्रोश इस बात पर है कि ग्राम की भूमि को फर्जी तरीके से हस्तांतरित किया गया है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जहां क्षेत्रीय विधायक मधु भगत ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की बातें सुनी और प्रशासनिक अधिकारियों को कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और हस्तांतरण की कार्यवाही की जांच किए जाने के लिए कहा। मौके पर एसडीएम और पुलिस बल की भी मौजूदगी रही। जानकारी में सामने आया कि सालेटेका ग्राम पंचायत की 33.78 भूमि श्री गुरुदेव राइस इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ को दे दी गई है। ग्राम पंचायत द्वारा इस भूमि को लेकर फर्जी प्रस्ताव बनाने के आरोप लग रहे हैं। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर राजस्व विभाग ने एमपीआईडीसी की भूमि हस्तांतरित की है। सामने आया कि एसडीएम द्वारा 28 मार्च को प्रकरण का अवलोकन करते हुए 1 अप्रैल को अनुमति प्रदान की गई थी और बिजली विभाग ने यहां ट्रांसफार्मर भी लगा दिया। कंपनी के द्वारा प्रारंभिक कार्य शुरू भी कर दिया गया, जिसमें सालेटेका ग्राम के हरे भरे जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि 4000 से ज्यादा पेड़ों को उद्योग की आड़ में काट दिया गया है। कंपनी के निर्माण का ग्रामीण अब विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और क्षेत्रीय विधायक मधु भगत भी यहां पहुंचे, जिन्होंने भूमि हस्तांतरण सहित अन्य दस्तावेजी प्रक्रिया का अवलोकन करने को कहा। साथ ही कंपनी द्वारा किया जा रहा काम भी रुकवाया है। सालेटेका में राइस उद्योग लगाने वाली कंपनी पर आरोप ये भी है कि उसने चिखला ग्राम पंचायत की भी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया है, जबकि ग्रामीण लीज और हस्तांतरण की प्रक्रिया को लेकर कड़ा विरोध जता रहे हैं। उद्योग कौन सा वाला ऐसा होना चाहिए जिससे रोजगार मिले और जिसमें जनता को फायदा हो। ये अगर हमारी संपत्ति आज 33 एकड़, जो आज की डेट में इस लैंड को हम अगर 4 करोड़ रुपए एकड़ भी लेते हैं 30 का, तो 100 करोड़ के करीब की हमारी ज़मीन आज अगर उस बड़ी कंपनी को दे दी गई है लीज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि उद्योग भी लगा रहे हैं और इतने बड़े आदमी को हम दे रहे हैं जिसके पास रखने की जगह नहीं है पैसा, और वो उतना बड़ा आदमी यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है और हम इस बात पे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको रोज़गार मिलेगा। लेकिन रोज़गार कैसा हो? रोज़गार का यहाँ जो लगेगी फैक्ट्री, उसका यूज़ वाला जो वेस्टेज वाटर है वो यहाँ से नालों से बह कर के घिसरनी नदी से जा कर के वो गंगा जी में मिलेगा। उसका भी परीक्षण यहाँ किया जाएगा। तब तक के लिए काम यहाँ पे रोक दिया गया है और अभी तत्काल एमपीआईडीसी जबलपुर से आदेश हुआ है एसडीएम साहब के कहने पे कि काम को तत्काल रोक दिया जाए और परीक्षण निरीक्षण के बाद इसकी वास्तविक स्थिति क्या निर्मित करनी है उसका हम परमिट। प्रदर्शन को लेकर मौके पर एसडीएम कार्तिक जायसवाल भी पहुंचे, जिन्होंने निरीक्षण किया और कहा कि लीज से ज्यादा भूमि अगर अतिक्रमण में है तो उसकी जांच कराई जाएगी। फिलहाल काम को बंद किया गया है। विधायक मधु भगत ने कहा कि उद्योग ऐसा हो जिससे कि जनता को फायदा मिले। ये 100 करोड़ की भूमि बड़ी कंपनी को लीज के आधार पर दी गई है, तो सवाल ये है कि उद्योग लगा रहे हैं, रोजगार मिले, ये इंतजार कर रहे हैं, तो सभी पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। कंपनी के कार्यों का परीक्षण किया जाएगा। एमपीआईडीसी जबलपुर से आदेश हुआ है कि काम को रोक दिया जाए और अनुमति के आधार पर ही आगे तय हो पाएगा। यहाँ पर सालेटेका में मौके पर आके मैंने देखा कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं लान जी अपने परसवाड़ा क्षेत्र के मधु भगत जी, उनके साथ अन्य लोगों से भी हमारी बातचीत हुई। उनसे पता चला कि यहाँ पर कुछ लोगों ने बिना परमिशन के, जो उद्योगपति ने लीज़ पे लिया था, बिना परमिशन के पेड़ काटने की जानकारी सामने आई और ये भी पता चला कि अपनी जो सीमा होती है उससे आगे चल के जो है उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया है। तो हम इसको तत्काल प्रभाव से काम रुकवा दे रहे हैं और जो भी इसकी जाँच पड़ताल होगी, निरीक्षण होगा, परीक्षण होगा, उसके बाद ही इसमें कोई भी आगे का निर्णय लिया जाएगा। जो बड़े पैमाने पर उद्योग विभाग की ओर से उनको ये मैसेज कम्युनिकेट किया जा चुका है कि उनको तत्काल प्रभाव से काम रोकना है और सारी परमिशन वगैरह की जांच की जाएगी कि भाई किस हद तक उनने कौन सी परमिशन ली है, उसके बाद ही कोई निर्णय आगे लिया जाएगा।